जैसलमेर से आ रही है, जहां जैसलमेर किशन घाट जोगियों का वास में मिली बस्तुनामा बस्ती मिली है और जेठवाई रोड के पास बस्ती में आते ही आधा जमीन में नजर आ रही बमनुमा वस्तु। स्थानीय निवासियों ने पुलिस व प्रशासन को इसकी सूचना दी है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है और 100 मीटर तक लोगों की आवाजाही पर लगातार रोक लगा दी गई है। तो जैसलमेर के किशन घाट जोगियों के पास में ये बमनुमा वस्तु मिली है, गेटवाई रोड के पास। इस पूरी जानकारी पर जुड़े हैं हमारे सहयोगी श्रीकांत। श्रीकांत, क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि अब जो है वो यहाँ पर आर्मी की और टीम्स पहुँच गई है और सिविल डिफेंस की टीमें पहुँच गई है, प्रशासन पहुँच गया और लगातार जो है वो अब यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है। लोगों को भी दूर किया गया है। 100 मीटर एरिया को जो है वो सीज करने की या कहीं यहाँ से लोगों को दूर रखने की बात कही जा रही है। हालांकि लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी इस मौके पर देखने को मिली। कई लोग यहाँ पहुँचे थे, उन्हें दूर भेजने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा था और अब जो है वो यहाँ पर एक आर्मी की बॉम्ब स्क्वाड टीम पहुँचने की बात कही जा रही है। और देखिए, एक तरफ पूरा सिविल डिफेंस का जो है लवाजमा है वो है, साथ ही साथ आर्मी की पूरी टीम्स पहुँच गई है, पुलिस की पूरी टीम्स जो है वो यहाँ पहुँची हुई है और आसपास कोई लोग ना, इसके लिए पुलिस पूरे प्रयास कर रही है। लोगों को नसीहत दी जा रही है कि यहाँ से दूर रहिए, क्योंकि ये जो है खतरे से खाली नहीं होगा। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार लगा हुआ है। देखिए, दूरी पर लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, दूर से ही लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि प्रशासन और पुलिस उन्हें रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। सजगता सतर्कता के साथ साथ सहयोग की अपेक्षा जो है वो जैसलमेर की जनता से की जा रही है। कल रात हुए धमाकों की गूंज के बाद अब जो है ये पहली तस्वीर जो पहुंची, उसके बाद आर्मी जो है वो अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन के साथ साथ एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पर है और लगातार इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए जो टीमें हैं वो पहुंच रही। देखिए, इसे सीज किया जा रहा है, इस एरिया को। सिविल डिफेंस की टीम जो है इस एरिया को सीज कर रही है ताकि यहाँ से कोई जो है वो मूवमेंट ना हो, लोग इसके आसपास ना आ सके। पूरा एरिया जो है वो ब्लॉक जो है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इस एरिया को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है। जी श्रीकांत, क्या स्थानीय लोग हैं जिनके घर वहां पर हैं, उनको भी वहां से हटाया जा रहा है? जी, जिनके यहाँ घर है उन्हें भी यहाँ से पीछे ले लिया गया है। उन्हें भी कहा गया है कि वो यहाँ से दूर रहे और देखिए, जो पूरे मीडिया के साथी है उन्हें भी दूरी मेंटेन करने के लिए कहा गया है। हम भी इस जो बैरिकेटिंग से पीछे खड़े हैं क्योंकि खतरा जो है वो अभी तक टला नहीं है। हो सकता है कि ये डिफ्यूज़ करने के बीच कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, इसलिए प्रशासन और पुलिस यहाँ पर लगे हुए हैं। सिटी सीओ और कोतवाली थाना अधिकारी, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं और लगातार जो है वो लोगों को दूर रखने के लिए अपील की जा रही है। ये रात 9:15 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, जब बम के जैसे धमाकों की आवाज़ के बीच एक बमनुमा वस्तु आकर एक लाइट सी आई और ज़मीन में जो है आकर धंस गई और जिसके बाद करीब 20 मीटर दूरी पर जो लोग सो रहे थे, अर्जुन और मुकेश का परिवार यहाँ पर था, वो लोग भागकर अंदर गए। फिर बारिश शुरू हो गई, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क इश्यूज़ थे। फिर उन लोगों ने बातचीत की, यहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच को जो है वो सूचित किया। उसके बाद जो है वो सारे लोग लगातार डर के साए में थे और उसके बाद उन्होंने प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। अल सुबह पुलिस यहाँ पहुँच गई थी। रात 9 बजे से 6 बजे के बीच जो ब्लैकआउट था उसमें सजगता सतर्कता के साथ कहीं ना कहीं हल्का डर था, क्योंकि इस तरह की वस्तु का यहाँ करना और लोगों में भय तो था, लेकिन उसके साथ साथ जोश और जुनून भी पूरा है कि हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये साफ संदेश है भारत का कि जब एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है तो हम किसी को जो है या नापाक हरकत को जो है अंजाम नहीं देने देंगे। और उसी तरह का मंजर भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए, चारों तरफ आर्मी के लोग पहुंचे हुए हैं। पहले QRT टीम पहुंची, उसके बाद बताया जा रहा है कि बम निरोधक दस्ता जो है उसके कुछ लोग पहुंचे हैं, सिविल डिफेंस पहुंच चुका है, प्रशासन के लोग पहुंच चुके हैं, पुलिस जो है वो चारों तरफ इस एरिया को सीज कर रही है, बैरिकेटिंग की जा रही है। और उससे पहले सजगता भी देखने को मिली, जहाँ स्थानीय लोगों ने चारों तरफ जो है वो कांटे और पेड़ की झाड़ियाँ लगाकर रास्ते को
ब्लॉक कर दिया ताकि वहाँ कोई जो है वो गलती से भी ना जा पाए। और जो है लगातार इसकी तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आ रही है। अब देखिए कि यहाँ क्यूआरटी है, लोगों को देखिए हटाने की कोशिश की जा रही है। एक बार मैं तस्वीरें दिखा दूँ, पुलिस जो है वो लोगों को हटने के लिए कह रही है। अब लोग यहाँ से हटना शुरू हुए। पुलिस को थोड़ा सख्ती का भी पालन करना पड़ सकता है, क्योंकि रियल वॉर सिचुएशन जैसी स्थिति अगर बनती है तो लोगों को सजगता, सहयोग और सतर्कता जो है वो बरतनी होगी, सहयोग देना होगा। और देखिए लोगों को हटाने के बावजूद भी कुछ लोग रुक कर आ रहे हैं। आसपास रुकी गाड़ियों को जो है वो रवाना किया जा रहा है, ताकि कोई अगर जब इस बम को हटाया जाए या उसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए या कहीं और ले जाकर इसे डिफ्यूज़ किया जाए तो उस दौरान कोई दुर्घटना ना हो, कोई जनहानि ना हो। इसलिए आसपास के लोगों को हटा रही है आर्मी। और आर्मी के जो जाबाज जवान हैं वो तमाम लोग, हथियारबंद जवान यहाँ पर मौजूद है, क्यूआरटी टीम्स मौजूद है। क्यूआरटी का जो व्हीकल है, उस व्हीकल पर जो है वो भी एक हथियारबंद जवान जो है वो चौकस निगाह रखाए हुए हैं। चारों तरफ से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, जिला प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है, सरकार के मुख्यमंत्री जो खुद है राजस्थान के वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इमरजेंसी जो मीटिंग ली गई थी उसके बाद बड़े निर्णय लिए गए। हम बात करें कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, गनीमत है कि अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन अगर कोई ऐसी आपात स्थिति पैदा होती है तो हॉस्पिटल में जो है वो 300 यूनिट रक्त के जो है वो अवेलेबल कर दिए गए हैं और 250 के करीब वॉलंटियर्स तैयार है। और करीब कल होने वाले कैंप में 100 के प्लस रजिस्ट्रेशन किए गए हैं ब्लड डोनेट करने वाले लोगों के लिए। और 20 एम्बुलेंसेस जो है वो जैसलमेर के लिए आ रही है, 5 पहुंच चुकी है, 15 जल्दी पहुंचने वाली है, 26 डॉक्टर्स मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लवाजमा चिकित्सा विभाग का जो है वो पहुंचा। और इससे साफ स्थितियां हैं। किशन घाट के जोगियों का वास ये इलाका है जहां पर ये घटना घटी है, और उसके साथ ही जो है वो चिकित्सा महकमा अलर्ट हो चुका है, प्रशासन अलर्ट है, रेलवे स्टेशन हो, पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद है, या फिर एयरफोर्स रोड हो, एयरपोर्ट के आसपास का इलाका हो, तमाम जगहों पर पुलिस चप्पे चप्पे पर निगाह रख रखी है। और बॉर्डर इलाकों में जो है वो बाहरी लोगों का या डिस्ट्रिक्ट पर रहने वाले लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। केवल वही लोग वहाँ जा सकते हैं जो वहाँ के निवासी है। रामगढ़ से जो है वो लगातार इसको लेकर भी कल आगे जाने के लिए लोगों को रोका गया। हम भी जब पहुँचे तो उन्हें भी कह दिया गया कि अब इससे आगे नहीं जाना है, और पूरा एरिया जो है बॉर्डर का वहां पर लोगों का मूवमेंट रोका गया है। जी कि श्रीकांत, जैसलमेर को लगातार पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में स्थानीय लोगों के अंदर डर का माहौल होगा। जी मैं आपको बता दूं कि पाक की नापाक हरकत राजस्थान की जो सबसे लंबी सीमा है पाकिस्तान से लगती है 1071 किलोमीटर की, उसका एक बड़ा हिस्सा जैसलमेर से लगता है जो कि लगभग 470 किलोमीटर है। और लगातार हो रही नापाक हरकत के बाद ज़रूर जो है वो थोड़ा सा डर है, लेकिन उससे ज़्यादा जोश है। बार बार जो हरकत की जा रही है वो नाकाम रही है, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं उनका क्या मानना है, उनसे बात करने की भी मैं कोशिश करता हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन देखिए उससे पहले ये तस्वीरें दिखा दूं जहां सिटी सीओ रूप सिंह इंदा, कोतवाली जो है थाना अधिकारी है वो है, आर्मी के कुछ लोग हैं, कुछ उनके ऑफिशियल्स हैं, वहां पर जो है वो बॉम्ब की स्थिति देखने के बाद आपस में बात कर रहे हैं। और कुछ जो लोग हैं उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। क्या स्थितियाँ बनी हुई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि क्या स्थितियाँ जो है वो यहाँ पर बनी। किशन घाट के जोगियों के वास में जो है ये घटना घटी, कल रात की घटना बताई जा रही है वन विभाग के जस्ट सामने। और जेठवाई रोड पर जो जैसे ही एंटर करते हैं तो ये इस तरह की स्थिति है। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि डर है या फिर जोश, क्योंकि लगातार पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है। क्या स्थितियाँ हैं, क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ तो कुछ नहीं, हम तो गांव से बाहर थे। हाँ, तो रात के समय में ये 8:30-9 बजे की घटना है। अचानक ड्रोन तो डिस्मिस कर देते, कोई बम नुमा वस्तु गिरी है किशन घाट में, जो अब निरीक्षण करके मालूम पड़े क्या है। कितना जोश है, पाकिस्तान बार बार नापाक हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान का तो कर दिया, रात को इलाज कर दिया, हो गया। यहाँ के सरहद के रहने वाले लोग कितने कहते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग बड़े हिम्मत वाले हैं। उसके साथ पूरे एक्टिव है, दमखम से पूरा बॉर्डर, पूरा इलाका एकदम देश के साथ है, राष्ट्र के साथ। किस तरह जो है प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं किशन घाट के लोग? आपको भी सूचना मिली थी, रात को बताया जा रहा है जनप्रतिनिधियों को? हाँ, सूचना मिली थी, पूरे प्रशासन के साथ है, पूरा प्रशासन का सहयोग है, और सुबह से पूरे मुस्तैद है, पुलिस भी है, सीयू साहब है, पूरे हैं। क्या लगता है जरूरत पड़ी तो हम लोग भी उतर जाएंगे मैदान? बिल्कुल पूरे उतरेंगे, पब्लिक साथ है, राष्ट्र के साथ, देश के साथ है, सब लोग साथ है।
देखिए, इनका कहना है कि राष्ट्र के साथ है, देश के साथ है और जरूरत पड़ी तो मैदान में भी उतर जाएंगे। इस तरह की भावना भी लोगों में है। डर तो है क्योंकि इतना पास जो है वो बमनुमा वस्तु मिली है, लेकिन उससे ज़्यादा जोश जो है वो हाई है क्योंकि देशभक्ति जो है वो सरहद के लोगों में छिपी है। 1965 और 71 के युद्ध का इतिहास उठाकर देख लें या फिर जब जरूरत पड़ी तो सेना के लोगों के साथ ये लोग खड़े रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है इन लोगों में है। बैरिकेडिंग की गई है। देखिए, सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक है।